हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑस्ट्रिया में रहते हुए इजीली एक प्रोफेशनल जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली उन लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूं जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है और वो कैसे वो भी एक प्रोफेशनल जॉब फाइंड कर सकते हैं विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स। ठीक है, इसके लिए आपके पास कोई स्किल होना ज़रूरी नहीं है, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल होगा। बस आप इन्हें 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं और विद इन अ 2 to 3 मंथ्स यू विल ईजिली गेट अ जॉब। तो ये मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं एक जॉब को। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास से आपने एक तरफ अपना एक कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोल लेना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या कुछ भी हो, नोट पैड प्लस प्लस और व्हाट्सएवर। और दूसरी तरफ आपने एक वेबसाइट खोल लेनी है जिसका नाम है career.at। ठीक है, तो पहले मैं हम स्टेप्स लिख लेते हैं कि कौन से स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है आपका हमने अपना शॉर्ट लिस्ट करना है प्रोफेशन को, कि हम कौन सी चीज़ जो है या कौन से प्रोफेशन में हमें जाना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है कि फिर जब हमने प्रोफेशन चूज़ कर लिया तो उससे रिलेटेड कौन से स्किल्स हैं जो हमें चाहिए होंगे जिसकी बेस पे हम अपना इजीली जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरी हो गया हमारा स्टेप शॉर्ट लिस्ट स्किल्स, और थर्ड हो गया आपका स्किल्स, लर्न स्किल्स। ठीक है, ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके इजीली जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, शॉर्ट द प्रोफेशन। अगर तो इसमें आपने देखना, अगर तो आपकी कोई हॉबी है जो आपको काम करना अच्छा लगता है जैसा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, या आईटी से रिलेटेड कोई और सर्विस हो गई। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। लेकिन अगर आपके पास कोई इतना मोटिवेशन वगैरह नहीं है, या कोई आप पार्ट टाइम में कुछ ऐसे आप नहीं करते, तो उसके लिए फिर हम एक दूसरी टेक्निक है वो हम यूज़ करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे किस स्किल्स की ज़्यादा डिमांड है या किस प्रोफेशन की ज़्यादा डिमांड है, फिर हम वही स्किल जो है या वही प्रोफेशन है उसको हम टारगेट करेंगे। तो ये वाली जो बेसिकली है अप्रोच, इसका नाम मैंने रखा हुआ है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, डिमांड बेस अप्रोच। तो हम देख रहे हैं कि किसकी डिमांड ज़्यादा है, किस स्किल्स की, तो हम उसकी बेस पे अपना जो है ना स्किल्स को सीख लेंगे और इजीली जॉब फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आपने कि कौन सी जो है स्किल या प्रोफेशंस को शॉर्टलिस्ट करना है। तो आपको पता होगा कई प्रोफेशंस हैं दुनिया में। ठीक है, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें एक जो आपका टेक्निकल प्रोफेशन चूज़ करूँगा और एक नॉन टेक्निकल प्रोफेशन चूज़ करूँगा। तो फिर हम देखेंगे कि हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं जी फ्रंट एंड डेवलपमेंट। पहला हम चूज़ कर लेते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने देखना है कि इसकी ओवरऑल कितनी जॉब्स हैं। अगर तो आप कहना चाहते हैं कि मेरे इलाके में या मेरे शहर में कितनी, आप वो यहाँ से लिख सकते हैं वीन, ग्रास, लेंस, व्हाटसोएवर। तो या फिर देखते हैं कि पूरे ऑस्ट्रिया में कितनी जॉब्स हैं, आप इस लिहाज से इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको वैसे ही रख रहा हूँ, तो हम इसको सर्च करते हैं। तो हमने देखा कि इसकी 203 जॉब्स हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपको ये आए, आपने अपने प्रोफेशंस के नीचे इनको लिखते जाना है जो चीज़ें आप सर्च कर रहे हैं। हमने क्या सर्च किया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और इसकी कितनी जॉब्स हैं, 203। ठीक है, अभी हम दूसरा कोई चूज़ करते हैं नॉन टेक्निकल, जैसा कि ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, तो हम ग्राफिक डिज़ाइन चूज़ करते हैं, उसकी कितनी जॉब्स हैं, उसकी जॉब है 375। ग्राफिक डिज़ाइन 375। इसी तरह आप और भी देख सकते हैं जोन से स्किल्स आपको लगता है कि आप ये इजीली सीख सकते हैं, तो उसकी बेस पे आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इन दो स्किल्स को देखें तो हमें लग रहा है कि जो ग्राफिक डिज़ाइन है इसकी डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और जो ग्राफिक डिज़ाइन है ये कि नॉन टेक्निकल एरिया है, इसमें आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। इसमें आपने बंच ऑफ जो सॉफ्टवेयर है वो आपको यूज़ करने आने चाहिए। ठीक है, तो ये तो अब हमने चूज़ कर लिया कि हमारा जो प्रोफेशन है वो हमने चूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल आई वांट टू बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो हमने क्या करना है जी, इसको हमने चूज़ कर लिया, इसको हमने ग्रीन कर लिया।
अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा जो है ये ग्राफिक डिज़ाइन इसको उठाना है यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करना है, दोबारा देखना है। फॉर एग्जांपल ये ऑलरेडी सर्च हुई पड़ी है तो मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, उसके बाद एक कॉमन सेंस है कि इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा। इसलिए आपको ना अडोबी के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसा कि फ़ोटोशॉप होगा, इलस्ट्रेटर होगा, InDesign हो, बल्कि पहले वीडियो के लिए आ जाएगा, प्रीमियर प्रो होगा, InDesign होगा और आफ्टर इफेक्ट्स होगा। और मे भी ये वाला हो, लेकिन अभी हम इसको इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन देखते हैं ये है या नहीं। लेकिन ये वाले आपको तकरीबन 3 से 4 से 5 हैं, ये आपको आने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये 2 भी हैं तो आप, एक और स्किल होता है डिजिटल मार्केटिंग, या जिसमें आप जो है इसको कहते हैं कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग का मतलब होता है कि आपने एड्स वगैरह जो फेसबुक पे या किसी या सोशल मीडिया पे किसी भी पे भी चलती हैं, उसके लिए आपने ऐड डिज़ाइन करनी होती है। ऐड डिज़ाइन मतलब एक बैनर डिज़ाइन करना होता है जो कि आप इजीली इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग के लिए हो गया, InDesign जो आपके पफलेट वगैरह हो गए, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया और आफ्टर इफेक्ट्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो मेरी फर्स्ट असेसमेंट है कि इसमें ये वाली चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जो हमने ये सर्च की हुई है, अपना स्किल, अपना प्रोफेशन, उससे रिलेटेड आपने जो जॉब्स है ना, इनकी देखनी है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइन ये वाला इन्हें चाहिए, इन्हें क्या चीज़ें चाहिए, अडोबी का InDesign चाहिए, फ़ोटोशॉप चाहिए और इलस्ट्रेटर चाहिए, और दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें ये 3 चीज़ें चाहिए, अडोबी, फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और InDesign। ठीक है, तो वीडियो पे वो काम नहीं करते, इसलिए उन्हें प्रीमियर प्रो नहीं चाहिए। ये वाला जो प्रीमियर प्रो है, ये आप इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, तो हम इसको थोड़ा सा रेड कर देते हैं। रेड मतलब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक हो गई। दूसरी देख लेते हैं, ये वाली ग्राफिक डिज़ाइन, इन्हें क्या चाहिए, इन्हें भी आपके पास है जी अडोबी CC का चाहिए। ठीक है, फ़ोटोशॉप चाहिए, इलस्ट्रेटर चाहिए और InDesign चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये वाली देख लेते हैं, सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर, वर्डरूम के लिए इन्हें चाहिए। ये थोड़ा सा इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्रिएटिव अडोबी के सॉफ्टवेयर जिन्हें यूज़ करने नहीं चाहिए आपको, क्रिएटिव क्लाउड पे। एंड दैट्स इट। और ये देख लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, बिग बैंग, इन्हें क्या चाहिए, इन्हें भी आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो टूल्स हैं वो जो मैंने लिखी हुई हैं वही चाहिए अडोबी की, और इन्होंने कोई स्पेसिफिकली लिखा नहीं हुआ कि हमें कौन कौन सी टूल्स चाहिए। ठीक है, और देखते जाएं। ठीक है, फ़ोटोशॉप हो गया, InDesign हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया और MS ऑफिस हो गया। ठीक है, ये वाली हमने नहीं की PMC की। ये वाली इन्हें क्या चाहिए, इन्हें भी अडोबी CS जो प्रोग्रामर, ये जितने भी प्रोग्राम हैं इन्हें का ये चाहिए, दैट्स इट। और वर्डप्रेस चाहिए, थोड़ा जिसने HTML भी डाला है, लेकिन आई डोंट नो क्यों ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वो नहीं होता। ठीक है, ये जॉब है ग्रास में फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए चीज़ें, डिज़ाइन, इन्होंने भी कुछ स्पेसिफिकली कुछ प्रोग्राम्स के बाद अडोबी के लिखे हुए हैं, जो आपके इधर अडोबी पे जो इसके सॉफ्टवेयर हैं इन पे आपके अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, ये एक आखिरी भी देख लेते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, अडोबी के सॉफ्टवेयर ही चाहिए। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हमें जो ज़्यादा स्किल्स हैं वो फ़ोटोशॉप चाहिए हमें, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला यानी कि हमारे लिए एक वे टू गो है। ठीक है, ये भी हमें चाहिए। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स अभी हमें नहीं मिला, वो भी हमने देख सकते हैं अभी, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह ये सारे वीडियोज़ के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, हमें ये वाले स्किल्स 3 चाहिए।
3 सॉफ्टवेयर हमें ये यूज़ करने आने चाहिए टू गेट अ जॉब, अ जूनियर लेवल जॉब इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा जो स्टेप है इसके लिए कि हमने जो स्किल्स है इसको सीखना कैसे है, ठीक है। सबको पता है, सबसे पहले तो आप जैसा कि ये देख रहे हैं यूट्यूब पे आप इजीली जो है ना ये सर्च करके एडोबी फ़ोटोशॉप से ना रिलेटेड जो भी इसकी प्लेलिस्ट हैं या कुछ आप उसको फॉलो कर सके ट्यूटोरियल। और अगर आप एक वीक में एक प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं और आप 2-3 घंटे डेली के देते हैं इस चीज़ को, तो इसमें ये होगा कि आप फ़ोटोशॉप को जो आपकी टूल्स हैं वो आपको यूज़ करनी आ जाएंगी। अब उसको कितना अच्छा आप यूज़ करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्किल सीखना इतनी बात नहीं होती, स्किल्स को अप्लाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है। यूट्यूब हो गया, फिर कुछ ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, कुछ बुक्स होती हैं जो आपको इजीली जो है पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती हैं अगर आप सर्च करेंगे तो, ठीक है। और उसके बाद जो फॉर एग्ज़ाम्पल एडोबी की वेबसाइट पे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को फॉर एग्ज़ाम्पल आप फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बंदा है जो कहता है मैंने नॉन टेक्निकल स्किल्स सीखना है ना, जैसा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट, उसके लिए भी ऐसे ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऐसे ही करेगा, फ्रंट एंड इसको यहाँ से कॉपी करेगा, इधर अपना दबा इधर जाके सर्च करेंगे हम इसे। तो सर्च करने के बाद अभी जो फ्रंट एंड है वैसे इसके लिए चाहिए क्या क्या होता है वो मैं आपको लिख देता हूँ इधर। इसे आपको चाहिए HTML चाहिए होता है, आपको CSS चाहिए होता है, आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए होता है। और अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो फिर फिर एक दो फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि वो भी आपको यूज़ आने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिएक्ट या फिर एंगुलर, इनमें से एक आधा आपको आना चाहिए, तो फिर आप जो है ना इजीली फ्रंट एंड की जॉब फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आपने अपने स्किल्स देख लेने हैं, वेबसाइट्स पे जॉब एडवर्टीजमेंट पे जाना है और देखना है कि कौन कौन से स्किल्स इन डिमांड है, वो आपने देखने हैं और उसको इस तरह शॉर्ट लिस्ट करके आपने वो स्किल्स सीख लेने हैं। आपने कोई कोर्स बाय नहीं करना जिसमें आपको वो शुरू से लेकर आखिर तक समझा रहे होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी जो कि हमें नहीं चाहिए होंगी। हमारा जो बेसिक अप्रोच है, हम टारगेट ही उसी चीज़ को कर रहे हैं जो मार्केट में चाहिए, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थम्स अप को आइकन को क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस तरह की डालूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।